Hello everyone, welcome back to my channel Hindi English Stories. Hope you all have liked my previous story. Now today's story is The Shepherd Boy and the Wolf. The Shepherd Boy and the Wolf. Shepherd means charwaha. Boy means ladka and और wolf means भेड़िया. तो इस स्टोरी का क्या नाम हुआ? एक चरवाहा लड़का और भेड़िया. A shepherd boy in a village used to take his herd of sheep across the fields near the forest. कुछ समझ आया आपको? नहीं? तो कोई बात नहीं, जितना समझ आया आप उतना समझिए, आगे मैं आपको समझाती हूँ. ओके? तो एक शेफर्ड क्या बताया मैंने? चरवाहा लड़का इन अ विलेज. विलेज मतलब गांव. गांव में यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप. मतलब हर्ड ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड. ओके, भेड़ों का झुंड. तो वो जो चरवाहा लड़का था वो क्या, एक गांव में वो क्या करता था? वो भेड़ों के झुंड को यूज टू टेक. टेक मतलब लेके जाता था. कहाँ लेके जाता था? सॉरी, लेके जाता था. कहाँ लेके जाता था? अक्रॉस द फील्ड्स नियर द फॉरेस्ट. अक्रॉस द फील्ड मतलब, अक्रॉस मतलब होता है आर पार. फील्ड्स मैदान, नियर पास, फॉरेस्ट जंगल. तो वो जो लड़का था, चरवाहा लड़का, एक गांव में वो लेके जाता था भेड़ों के झुंड को जो जंगल था उसके आर पार मैदान में. ठीक है. ही फेल्ट दिस जॉब वॉज वेरी डल. उसे लगा, ही मीन्स वो जो लड़का था, ठीक है, वह, उसे ये फेल्ट मतलब एहसास हुआ. एहसास होना है ना. जॉब मीन्स हमारा जो भी काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं. वॉज वेरी डल मतलब बहुत ही बोरिंग सा है, बहुत ही बेकार है. ठीक है. तो उसको ये एहसास हुआ कि उसका जो ये काम है वो बहुत ही बोरिंग है. एंड वॉन्टेड, और वो चाहता था, और वॉन्टेड टू हैव सम फन. वो क्या करना चाहता था? वॉन्ट मतलब चाहना. वो चाहता था टू हैव सम फन, कुछ मजे करना चाहता था. वो फन मतलब मजा. तो वो क्या करना चाहता था? कुछ मजा. वन डे वाइल ग्रेजिंग द शीप, एक दिन वाइल ग्रेजिंग द शीप, जब भेड़ें चर रही थी. ग्रेज मतलब वो क्या होता है? चरना. ग्रेज मतलब होता है चरना. एक दिन जब भेड़ थी, भेड़ जो भी वो झुंड लेके जाता था, वो जब घास चर रही थी, वो चिल्लाया. शाउट मतलब चिल्लाना. क्या चिल्लाया वो? वुल्फ. वुल्फ, वुल्फ मतलब मैंने क्या बताया? भेड़िया. वो चिल्लाया भेड़िया भेड़िया, ऐसे चिल्लाने लग गया वो. द वुल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम. वो क्या चिल्लाने लग गया? जो भेड़िया है वो, लैम कौन होता है? भेड़ का बच्चा. भेड़ का बच्चा. तो उसने ऐसे चिल्लाया कि भेड़िया भेड़िया. जो भेड़िया है वो भेड़ के बच्चे को लेके जा रहा है. कैरी अवे मतलब ले जा रहा है, ले जाना. फार्मर्स वर्किंग इन द नियर बाय फील्ड्स केम रनिंग फॉर हेल्प बट डिडंट फाइंड एनी वुल्फ. जो फार्मर्स मतलब क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. किसान जो वहां काम कर रहे थे पास के मैदान में. मैदान में, खेत में काम करना. वर्क मतलब काम करना. इन द नियर बाय, नियर बाय मतलब पास के मैदान में जो किसान काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े आए. के मतलब आना, रनिंग मतलब भागना. फॉर हेल्प, हेल्प मतलब मदद. वो उस लड़के की मदद करने के लिए, जो किसान थे पास के मैदान में काम कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े आए. पर डिडंट फाइंड एनी वुल्फ, उन्हें कोई भी भेड़िया नहीं दिखा. फाइंड मतलब मिलना, वुल्फ मतलब भेड़िया, है ना.
तो उन्हें कोई भी भेड़िया नहीं मिला। द बॉय लाफ्ड एंड रिप्लाइड, इट वॉज जस्ट फन, देयर इज नो वुल्फ हेयर। तो वो जो लड़का था, बॉय मतलब लड़का था, वो हंसा और उसने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब देना, इट वॉज जस्ट फन, ये बस मज़े के लिए था। फन मतलब मज़ा, जस्ट मतलब सिर्फ, है ना, ये सिर्फ मज़े के लिए था। देयर इज़ नो वुल्फ हेयर, देयर मतलब वहाँ कोई भी, देयर इज़ नो वुल्फ हेयर, हेयर मतलब यहाँ, मतलब यहाँ कोई भी भेड़िया नहीं है। तो उसने सबसे झूठ बोला, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। द बॉय प्लेड अ सिमिलर ट्रिक रिपीटेडली। तो जो लड़का था उसने ये सेम ट्रिक जो है बार बार दोहराई। जो लड़का था उसने सिमिलर, सेम मतलब सिमिलर मतलब एक जैसा, ट्रिक मतलब तरीका, रिपीटेडली मतलब बार बार, बार बार दोहराना किसी चीज को। मैनी मतलब बहुत और डेज मतलब दिन, ठीक है। तो उस लड़के ने ये जो खेल था, एक तरह से उसके लिए ये खेल बन गया था, खेलना, प्लेड। उसने ये जो तरीका था उन लोगों के साथ बार बार दोहराया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मीन्स बाद में, सम मीन्स कुछ, डेज मतलब दिन, है ना। तो कुछ, आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिन बाद। While the shepherd boy was in the field with the herd of sheep. While the shepherd boy, जब, while means जब, shepherd boy मैंने क्या बताया था आपको, बताइए, चरवाहा लड़का, है ना। Was in the field, field मैंने क्या बताया ऊपर, मैदान। जब वो चरवाहा लड़का मैदान में था, with the herd of sheep, herd of sheep मैंने क्या बताया था, भेड़ों का झुंड, वेरी गुड, ठीक है। तो जब वो चरवाहा लड़का मैदान में था अपने भेड़ों के झुंड के साथ, सडनली, सडनली क्या बोला था मैंने, अचानक, अचानक अ वुल्फ, भेड़िया, केम आउट फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट। भेड़िया क्या हुआ, भेड़िया आया, कहाँ से आया, नियर बाय मतलब पास, पास के, फॉरेस्ट मतलब जंगल से। तो एक अचानक से एक भेड़िया आया पास के जंगल से, एंड अटैक्ड वन ऑफ द लैम्प्स, और उसने अटैक किया, अटैक मीन्स उसने क्या किया, झपट्टा मारा, अटैक करना, वन ऑफ द लैम्प्स, लैम्प्स मतलब भेड़ का बच्चा। उस भेड़िए ने क्या किया, एक भेड़ के बच्चे पे उसने अटैक कर दिया। द बॉय वॉज फ्राइटन एंड क्राइड लाउडली। वो जो लड़का था वो फ्राइटन मतलब डर जाना, डर जाना, क्राई मतलब रोना, और लाउडली मतलब बहुत तेज। तो वो जो लड़का था वो डर गया और बहुत तेज रोने लग गया और चिल्लाने लग गया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, उसने ऐसे चिल्लाया, ठीक है। द वुल्फ इज कैरिंग अ लैम्ब अवे। तो वो रोते रोते जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि जो भेड़िया है, कैरिंग मतलब ले जाना अपने साथ, बताया था ना मैंने ऊपर, अ लैम्ब अवे, कि जो भेड़िया भेड़िया, भेड़िया एक भेड़ के बच्चे को, लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चे को ले जा रहा है। द फार्मर्स थॉट द बॉय वॉज प्लेइंग मिस्चीफ अगेन। तो जो किसान थे, थॉट मतलब सोचना, उन्होंने क्या सोचा, जो लड़का है वॉज प्लेइंग मिस्चीफ अगेन। मिस्चीफ मतलब मैंने क्या बताया था, शरारत। तो जो लड़का है वो फिर से शरारत कर रहा है, अगेन मतलब फिर से, जो लड़का है वो फिर से शरारत कर रहा है। सो नो वन पेड अटेंशन टू हिम एंड डिडंट कम टू हिज हेल्प। ये है हेल्प है ये। तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन मतलब ध्यान देना। नो वन पेड, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और क्या है, डिडंट कम टू हिज हेल्प, और कोई भी उसकी मदद, हेल्प मतलब मदद के लिए नहीं आया, कम मतलब आया, ठीक है, और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। ओके, सो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज
मोरल मतलब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नो वन बिलीव्स अ लायर इवन इफ दे स्पीक द ट्रूथ वंस, मतलब कोई भी, बिलीव मतलब भरोसा नहीं करता है किस पे? लायर मीन्स जो भी झूठा होता है ना, झूठा इंसान, उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। इवन इफ दे स्पीक द ट्रूथ वंस, इवन इफ मतलब चाहे वो स्पीक द ट्रूथ वंस, बोलें, क्या बोलें? वंस मतलब एक बार और ट्रुथ मतलब सच। तो कोई भी भरोसा नहीं करता है ऐसे झूठे इंसान पे, चाहे वो एक बार भी सच क्यों ना बोले। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो इस कहानी का मॉरल क्या निकला कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, कभी भी ऐसे मजाक में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो चलिए अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस स्टोरी को हमने सारा मीनिंग्स हमने समझ लिए हैं, हिंदी में भी समझ लिया है। अब हम लोग इसे एक बार इंग्लिश में रिपीट करेंगे। ओके, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा और जो भी वर्ड्स आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं उसको बार बार बोल के ट्राई करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द शेफर्ड बॉय, ये क्या है? शेफर्ड। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। A shepherd boy in a village used to take his herd of sheep across the fields near the forest. He felt this job was very dull and wanted to have some fun. One day, while grazing the sheep, he shouted, "Wolf, wolf! The wolf is carrying away a lamb." Farmers working in the nearby fields came running for help, but didn't find any wolf. The boy laughed and replied, "It was just fun. There is no wolf here." The boy played a similar trick repeatedly for many days. After some days, while the shepherd boy was in the field with the herd of sheep, suddenly a wolf came out from the nearby forest and attacked one of the lambs. The boy was frightened and cried loudly, "Wolf, wolf! The wolf is carrying away a lamb." The farmers thought the boy was playing mischief again, so no one paid attention to him and didn't come to his help. So, moral of the story is, no one believes a liar even if they speak the truth once. Okay? सो आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको जो भी नहीं समझ में आए हो आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आगे मैं कौन सी स्टोरी पे वीडियो बनाऊँ प्लीज़ आप ये भी मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा। ओके, सो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।